अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं जा रहा हूँ राजेवाड़ी, जो महाड़ से नज़दीक गांव है, बहुत फेमस गांव है। वहाँ पे फ़हीम आलेकर साहब से मिलूँगा और आगे का जो भी आपको बताता हूँ। फ़िलहाल मैं महाड़ में हूँ, अभी लॉजिंग से निकला हूँ। मैंने कल करमरकर जो वहाँ सामने है वहाँ पे नाश्ता किया था, मिसल पाव। तो आज जो है होटल हिस्ट्री यहाँ का नाश्ता करते हैं। और हमारे जो ये हैं जुनैद देशमुख साहब, इन्होंने कहा कि यहाँ की भी मिसल पाव खा के देखो, तो मंगाए मिसल पाव, आपको बताते हैं। अखलाक भाई कैसा टेस्ट है? वन ऑफ द बेस्ट, बेहतरीन, अच्छा लग रहा है। ये है मिसल पाव यहाँ का, होटल हिस्ट्री का पाव मिसल। तो चलिए नाश्ता करके निकलते हैं राजेवाड़ी के लिए। हमारा जो ब्रिज है और राइट हैंड साइड का जो ब्रिज है वो गिर गया था जब वो ब्रिटिश ने बनाया हुआ। बाद में उसकी जगह पे नया ब्रिज बनाया हुआ है। ये जिस पे हम जा रहे हैं एकदम नया है, और वो ब्रिज जो है वो टूट गया था वहाँ पे और नया बना दिया गया। तो इसी नदी में जो है ना तुगयानी और जो सैलाब जो आया था बारिश का, और जो तबाही मचाई थी राजेवाड़ी, महाड़ और कोंडी वगैरह आसपास के जो गाँव, तो उसी नदी के ब्रिज पर से हम गुजर रहे हैं। मुंबई गोवा हाईवे से आएंगे तो ये ऊपर वाला फ्लाईओवर ब्रिज नहीं चढ़ना है, नीचे से आना है। नदी का, सावित्री नदी का ब्रिज क्रॉस करने के बाद फ्लाईओवर नहीं चढ़ना। और यहाँ पे बोर्ड लगा मिलेगा आपको राजेवाड़ी। तो ये ब्रिज के नीचे से सामने से निकल जाने का, राइट मार के सीधा कार आ रही है। यहाँ से मैं आया हूँ और वो जो रास्ता सामने जाता है वो सीधा भोर जाता है पूना की तरफ, और ये नीचे से आऊँगा तो ये सामने वाला रास्ता जो है राजेवाड़ी का रास्ता है। अभी हमारे दोस्त है फ़हीम आलेकर साहब, और हम लोग मुंबई गोवा हाईवे पर हैं और राजेवाड़ी गांव के ही। तो मुझे अच्छा लगा कि इनकी हार्डवेयर की दुकान है, आसिफ सामूसा। बहुत अच्छा लगता है कि बिज़नेस में हमारे लोग आगे आते हैं। और इनके होटल भी बाजू में हैं, वो भी दिखाएंगे आपको। तो राजेवाड़ी वाले जो बिज़नेस से जुड़े हुए हैं, और इनका भी है सीसीटीवी कैमरा, सिक्योरिटी कैमरा का। स्क्रीन पे आपको नज़र आएगा इनकी दुकान का जो बैनर है विद कॉन्टैक्ट नंबर, तो इनसे ज़रूर कॉन्टैक्ट करें और बिजनेस दे फ़हीम भाई को। राजेवाड़ी गांव में जिन सरनेम के लोग रहते हैं वो आपको बीच बीच में उनके सरनेम भी मैं बताते रहूँगा। फर्स्ट में आपको 10 सरनेम बता रहा हूँ। आलेकर, तांबू, तांबे, गैबी, लंबाड़े, सावंत, बांगी, भोरे, चाफेकर और करबेलकर। उसी तरह से मुजावर, खान, काजी, लोकरे, लांबे, सैयद, मांजिलकर, गिरे, नेकवारे, जोगिलकर, चिपलूनकर, कारविलकर, शेख, हवा, शिकासन, वलेले। बाकी सरनेम आगे बताऊंगा इंशाल्लाह। फ़हीम भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो ये हमारे दोस्त हैं फ़हीम आलेकर साहब, फ़हीम अब्बास आलेकर, राजेवाड़ी के। इनके घर पे मैं अभी पहुंचा हूँ। आज जुमा का दिन है, बाबरकत दिन, और तारीख कितनी है? 28 अक्टूबर, और सुबह तकरीबन 11 बजने के करीब है। तो फ़हीम भाई से मैं मिलने आया इनके गांव में। पिछले साल बहुत बड़ा हादसा हुआ, इस गांव ने बहुत कुछ फेस किया, आपने बहुत सारी चीज़ें देखी। तो मैं गांव में आया तो बोला चलो मैं ज़रा गांव का भी नज़ारा करूं, यहाँ की मस्जिद, दरगाह, स्कूल, हाँ जो भी होगा, मदरसे वगैरह। तो कम से कम दीदार कर रहा हूँ। यहाँ आया हूँ तो आपको मालूम है मेरा शौक़ है, कोशिश करता हूँ कुछ भी थोड़ा मोटा जिस बस्ती में, जिस गांव में जाऊँ उसको दिखाने की कोशिश करता हूँ। शुक्रिया अखलाक भाई, तुम्हें आयल्यावर माझ्या घरामध्ये मिळाला। जी जी, नाही काय बात नाही। आमची मोहब्बत तुमची आहे, तुमची दुआ आहे, आणि पुरे टीमनी जी पण बहुत सारे आपल्या लोकांनी हेल्प पण केले, आणि तुमच्या लोकांची हिम्मतची दाद द्यायला पाहिजे की तुम्ही लोकांनी बर्दाश्त केले, सब्र केले, आणि अल्लाहने तुमले ह्या मुसीबतशी सगळ्यांना बाहेर आणलं। जी अल्लाह से करम होता है। जी बिल्कुल। ये फ़हीम आलेकर साहब का घर है, ये इनके भाई का घर है। चला, ये आयशा मेडिकल, आयशा क्लिनिक, रिफत शेख, मंदार एंटरप्राइजेस, सब मस्जिद। अस्सलाम वालेकुम सदर साहब। अपने चैनल पे गांव के सदर साहब मौजूद हैं, और जनाब आपका नाम क्या है? अब्दुल वहाब कापड़ी साहब है।
बहुत ही मुखलिस और अच्छे प्यारे इंसान रास्ते मस्जिद के पास से गुजर रहे थे। मैंने सलाम किया तो हमारे फ़हीम मालेकर साहब, जिनके हाथ में कैमरा है, उन्होंने कहा यही हमारे बुजुर्ग जो हस्ती जो है गांव के सदर साहब है, और रिश्ते में भी ससुरे भी कुछ लगते शायद। तो फिर एक दामाद और ससुरे का रिश्ता कुछ अलग ही होता है। ठीक है, तो चलो अपने मुद्दों पे आता हूँ। तो हजरत आपके गांव में कितने अपने घर है? गाँव में 50 से 25 घर है। हाँ, और घराने मिलके, हाँ, एक घर में दो दो फैमिलीज भी रहती है। तो ऐसे मिलके कुछ 550 करीब फैमिलीज है और 425 के ऊपर यहाँ पे मकान आता है। हजरत तुमचा कोकणीचा पण तुम्ही चालेल, तुला कोकणी बेसवाडे का उर्दू बोलाय? बेसवाडे कोकणीचा बोलता। मग जो तुमचं राजेवाडी गाव बसलं कसं? राजेवाडी असं वाटते राजाशी काहीतरी तुमचा संबंध आहे असं लोकांचं बोलणं आहे की पहिले हा गाव जो सावित्रीगिरी जो कोसळला, जो जो हायवे मुंबई गोवा हायवेवरती जो गाव हे होता कोसळला, त्याच्या बाजूला या गाव आबाद होता. तिकडे शिवाजी महाराज गावाचं तेव्हा नाव काय होतं? गावाचं नाव तेव्हा हुंबरी असा होता. हुंबरी त्या गावाचं नाव होतं. त्याच्यानंतर मग ते शिवाजी महाराज तिथे त्याचा गुजर होत असे, त्याचा रास्त्याचं घर पडत होतं. तर तेव्हा मग शिवाजी महाराजांच्याच सांगण्यावरून त्यांनी घरा इकडे आता इकडे गाव शिफ्ट केलंय. आणि त्या गावाचं नाव त्यांनी राजेवाडी राजाशी रिलेटेड असं नाव त्यांनी. की छत्रपती शिवाजी महाराज हे राजा जे होते आणि आपला पुरा महाराष्ट्राचे मतलब होतं, त्याला मोठमोठी हस्ती मानल्या जाते की त्यांची त्यांनी रिक्वेस्ट केली की त्यांची फौज आणि सवारीला जायला प्रॉब्लेम होते, कारण तिथे नदीचं पातळ जी आहे ना ती कमी आहे, पाणी नसते आम दिनमध्ये, क्रॉसिंगला रस्ता त्याला बेस असायचा. म्हणून ही पुरी मुस्लिम बस्ती जी आहे ना, छत्रपती शिवाजी महाराजच्या बोलण्याने ह्या जे मायग्रेट इथे जमीन द्यायला गेली. इथे लोक तकरीबन छत्रपती शिवाजी महाराजची तुम्ही बघले होते 300, 250, 400 वर्षाच्या आसपासचा जो इतिहास आहे, त्या टायमापासून हे इथे लोक आहेत. आणि इकडचे लोकांचे तुम्ही जर चेहरे बघले हो आणि जे फेस बघले हो, हे हमेशा सगळे इतके राजेवाडी करत ना, हे फौजी वाटतात आणि त्या चेहऱ्यावर कर्मठ पण असते. आणि ह्यांच्या खूनमध्ये आहे हे ऐतिहासिक, ही लढवय्या कौम आहे आणि ताकदवर आणि बहादूर तुम्ही राजेवाडीवाले आहोत. तुमचे चेहरे सगळ्यांचे राजेवाडीवाल्यांचे बघून असं वाटते आपल्याला. जी, तर तुमच्या गावाच्या जमातची वर्गणी किती आहे वर्षाची? 300 रुपये सगळा होते काम, मदरसाचं आणि इमामचं पेमेंट करा. इमामचं पेमेंट होते, इमामचा मदरसा तो अलग चीज आहे. अच्छा, त्याला खर्च पाणी अलग मिळते. जी जी. आणि तुमच्या ते गावात शादी बियाचं काय देणगी, काय वर्गणी काय? दुधाची आम्ही 1000 घेतो, दुधाची 500. हां, अर्धाना त्यांचा 1000 आणि 500. माशाल्लाह, मग खुशी दिली. आपण इथे यांच्या घरात बसलो, यांचं घरचं आहे ना भारता मांडव मी आहे ना, की तुला हे जितकं दाखवता की घर बघून तुला वाटेल कि हिस्टोरिकल घर है जास्तीचा. जज़ाकल्लाह, थैंक यू सर, थैंक यू. ये ओटा बोलते हैं, इसाक की और शीशम की लकड़ियों से बना हुआ. ये पुरानी जो इसको फली बोलते हैं हम लोग कोकनी में, बैठने के बैठक वाला. और ये दीवारों में कबर्ड, ये डिज़ाइन महराब देखिए कैसे बने हुए हैं. यूँ अभी जो हम बैठे उसको ओटा कहते हैं, उसको महराब, यानी किसी दीवान या सरदार का घर जो होता है ना वैसा है. अभी थोड़ा इधर देखिए, मैं बाहर से आपको लेके आ रहा हूँ. ये देखिए, अब यहाँ से मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ. अब मैं इस तरफ से, अब यहाँ इसमें 3 फैमिलीज ऑलरेडी रह रही है, अंदर नहीं लेके जा सकता, बाहर का मंडवी का दिखा रहा हूँ. तो महराब और ये जो सीढ़ियाँ और लकड़ी का काम, सारी चीज़ें आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा. देखिए, और ये देखिए सीढ़ी ऊपर जो इनके पास यहाँ जाने के लिए, देखिए कि किसी सरदार का घर, ये किसी ज़माने में कापड़ी साहब के वालिद साहब या दादा परदादा सरदार रहे होंगे. और ये डिज़ाइन देखो कितनी अच्छी बनाए यहाँ पे. ये कोकन की शानदार, ये माजी का मतलब ये दिखाता है नज़ारा एक तरह से. बहुत बेहतरीन घर इनका है. राजेवाड़ी की सबसे कदीम मस्जिद, जब से ये बस्ती बनी तो जामा मस्जिद राजेवाड़ी कहते हैं. ठीक है, उसके बाद और भी एक नई मस्जिद भी बनी है, उसका नाम वो कौन आगे बढ़े. हाँ, तो वहाँ चलेंगे. तो एक कदीम मस्जिद जो है यहाँ की राजेवाड़ी की यही है. यहाँ के लोगों का जो मिजाज जो देखेंगे और उनके चेहरे की रौनक देखेंगे तो सिपाहियों जैसे लगती है, फौजियों जैसे लगती है. तो ये ज़रूर छत्रपति शिवाजी महाराज के ज़माने से
ये लोग ने वहाँ के अपनी फ़ौज में भी काम किया होगा, इसलिए इनके मिजाज में, इनके खून में वैसा डिसिप्लिन आपको नज़र आएगा। तो ये जामा मस्जिद है यहाँ की, कदीम जामा मस्जिद, जो पुरानी है, उसको बाद में फिर और बनाया गया बाद के ज़माने में, लेकिन 350-400 साल यानी उससे पहले से यहाँ बनी हुई है। दारुल सुरूर, वाह बेसो ना। चलिए बाकी बचे हुए सरनेम भी आपको बताता हूँ। उसके बावजूद भी अगर कोई रह गया हो तो माफ़ करें, दरगुजर करें। तो अगले सरनेम है कापड़ी, चिलवान, महाते, जूले, मांदरे, गोरमे, पानसारी, बटे, भूंबल और अंसारी वगैरह। तो इतने सारे काफ़ी सरनेम के लोग इस गांव में मौजूद है। बड़ा ही खूबसूरत और प्यारा सा गांव, यहाँ के मकानात, रास्ते, सारी चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ। और इंशाल्लाह ये बड़ा वीडियो होने वाला है और काफ़ी इसमें लेकिन काफ़ी मालूमात रहेगी, किसी को इंशाल्लाह शिकायत भी नहीं होगी। और फिर भी जिनका मिजाज शिकायत ही करना होता है तो उनको हम क्या कर सकते हैं। इंशाल्लाह पूरी दुनिया में ये वीडियो वायरल होगा, ज़रूर वायरल होगा। ये हज़रत है और ये हज़रत की खिदमत ये जनाब करते हैं। तो नाम क्या है जनाब? इरफान शेख अली तांबू। इरफान शेख अली तांबू साहब है और ये बड़ी अकीदत से हज़रत की खिदमत करते हैं। हज़रत आइए और ज़रा मुझे बताइए हमारे बुजुर्गान दीन का क्या नाम है? ये हस्ती का नाम क्या है? सैयद अली शाह बाबा। सैयद अली शाह बाबा। सैयद अली शाह बाबा, सैदुल्ला शाह बाबा। हाँ। अच्छा, और वो मोहिद्दीन शाह बाबा। ये मोहिद्दीन शाह बाबा। हाँ। अच्छा, तो इनका क्या मतलब, ये कब से गांव बना है, कब से है? अभी मेरे को बहुत टाइम से, बहुत पुरानी मतलब ये हस्ती है यहाँ पे, पुरानी। तो हर साल इनका उर्स भी आप लोग जो राजवाड़े में कव्वाली वाला जो होती है, इनका इन्हीं के ताल्लुक से होती है। उनके ताल्लुक से अभी थोड़ा दरगाह का मेंटेनेंस का काम चल रहा है। हाँ, उधर देख रहे काम चल रहा है। और इनके खादिम और कौन बोले थे वहाँ पे? तो दरगाह की मतलब साफ सफाई करते थे, तो जो मजाक गाँव का ये नज़ारा देख लो। अभी फ़हीम अब्बास आलिकर साहब भाई के साथ में हम नीचे का मोहल्ला, म्हणजे खालचा मोहल्ला बोलतात त्याला, तिकडे चाललो आहोत आम्ही। सगळ्यांच्या घराकडे थोडा थोडा कॅमेरा मारता आहोत, जे आफ्रिकाला आहेत, लंडनला आहेत, जांबियाला, जे आपण कंट्रीत आफ्रिकन कंट्रीजमध्ये जितके कंट्रीतला आपला राजवाडची लोक राहतात, लंडनला आणखीन जी पण खालच्या कंट्रीला राहतात, ते बघतीन कमीत कमी आपली जुनी घरा, नवीन घरा, काय माणसा चालताना रस्त्याला दिसतील। ये सगळं आपण कोशिश करता हो की बाईकवर बसून फिरता हो, म्हणजे स्पीडने बराचसा गाव कवर होईल आणि व्हिडिओची साईज पण थोडी कमी होईल। हे रस्ते, हे गली जो आहे ना, ज्या लोक पैदा होतात गावातला त्यांना मग ह्या रस्त्याशी, ह्या मोहल्ल्याशी, या गावाशी मोहब्बत असते। आणि ज्या लोकांनी गाव बघलेले नसतात ते व्हिडिओच्या आपल्या माध्यमांनी गाव पण बघतात आणि त्याला खुशी वाटते की बाबा चला हा आपला आबा अजदादचा गाव आहे। आणि गावाशी मोहब्बत हवी। गावाची लोक कशी पण असून द्या, आपसातला झगडा करून द्या, काय करून द्या, पण ते टायमातला एक असतात। त्यासाठी कुणाच्या गावाच्या भानगडीतला आपण पडायचं नसते आणि गाववाल्यांनी पण हालातच्या हात आपल्या आपल्या बदली करायला पण हवी। जुन्या पद्धतीला काय बदली करायला पण हवी, इम्प्रूव्हमेंट पण व्हायला हवा आहे। भंगारवाला बाय बघा, दुसरी लोक आपल्या गावातला येऊन भंगार, प्लास्टिक, रद्दी, लोखंड काय पण असून विकून घेऊन जातात, पोट भरतात, अल्हम्दुलिल्लाह आपण बोलतो, हे हातगाडी घेऊन फिरतात, पण त्यांचा मोब काय इन्कम असते। तुटलेली हायस्कूल प्रायमरी स्कूल आहे, जरा प्रायमरी स्कूलला घेऊन का बंद असेल। हाँ, एक मिनट। ये राजेवाड़ी गांव की आंगनवाड़ी, जिसको नर्सरी केजी स्कूल जो गवर्नमेंट की कहते हैं वो है। तो इस तरह से गांव का ये नज़ारा है इधर का भी। और यहाँ की ये पुरानी ज़िला परिषद की स्कूल है राजेवाड़ी की। और 1928
11 अगस्त 1928 में स्कूल बनी है। देखो यहाँ डेट है, यहाँ डेट लिखी हुई है 11 अगस्त 1928। और स्कूल के रिपेयर का काम भी चल रहा है। तो ये जिला परिषद स्कूल बहुत अच्छी स्कूल है, पुरानी। कैसा क्या मामा, बरा है ना? बरा है। ये राजेवाड़ी गांव की ग्राम पंचायत का ऑफिस है, ग्राम पंचायत ऑफिस। और एक कचरा वाला उठा के ले जाने के लिए, सूखा गीला कचरा, एक कचरे की गाड़ी भी है। और यहाँ काम भी चल रहा है स्कूल का वगैरह। हाँ, ये यहाँ का पोस्ट ऑफिस है राजेवाड़ी का। और पोस्ट मास्टर साहब से भी हम मुलाकात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। और पैसे मस्त हात मध्ये, हे पैसे इसरा ना ते बघा मोजणं चालली आहे। आता तुमचं नाव काय? शफी शेख अली आलेकर। आलेकर साहब आहेत, आमचे फहीम आलेकरचे आहे सगळे। आणि हजरत तुमचं नाव? मी माझा मुसा उमर जांबे। वाड़ी की SPM उर्दू हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज ऑफ साइंस, SPM यानी शिक्षण प्रसारक मंडल, उनकी ये पुरानी सबसे पहली इमारत गांव के हाई स्कूल की। और वो जो नई इमारत बनी है ना, उसमें कॉलेज वाला। और कुछ लोगों ने डोनेट भी किया, उनके नाम भी दिखाई दे रहे हैं ना फहीम भाई? हर कमरे पे नाम है। यानी अल्लाह जिन्होंने दिया है ज़मीन, जिन्होंने दिया है माल, और एजुकेशन के लिए जिन्होंने मदद की है, अल्लाह उन सबको अजर अजीम से नवाजे। जैसे इधर है नीचे के रूम पे, वहाँ का नाम नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पे अलबत्ता फ़कीर गिरे साहब का एक नाम नज़र आ रहा है, जॉनसबर्ग से। ये पण डोनरचं नाव है ना, सांगता। ऊपर है हबीबा साइंस हॉल राजेवाड़ी, उसके ऊपर लियाकत उस्मानी ना, उस्मान कापड़ी, और उससे हबीबा साइंस हॉल जम्बिया। हाँ, जाम्बिया से। और इस तरफ भी है नाम। और देखते हैं, कुछ लोग के तो नाम दिखाऊंगा, जिनका नाम नहीं दिखाई देगा तो माफ़ करना, बुरा नहीं माने। ये कंप्यूटर लाइब्रेरी है यहाँ। और वो हाजी शेख अली तांबू, उधर नाम लिखा हुआ है, देखिए हाजी शेख अली तांबू, साउथ अफ्रीका से, माशाल्लाह। और एक छोटा सा नाम है, वो भी देखते हैं हम लोग आगे चल के, कोशिश करेंगे। यहाँ आए हैं तो बहुत सारी चीज़ें दिखाएंगे, और कुछ चीज़ रहेगी तो प्लीज़ वंस अगेन माफ़ कर देना। इब्राहिम दाऊद गिरे, जॉन्सबर्ग। अच्छा, इब्राहिम दाऊद गिरे, जॉन्सबर्ग। हाँ, अच्छा, दाऊद इब्राहिम गिरे एंड इब्राहिम दाऊद गिरे, हाँ। हेलो। और उस तरफ का भी नाम दिखाता हूँ मैं, ये कोशिश करूँगा नज़दीक जाके। ये यहाँ पर है हाजी शेख अली तांबू साहब फ्रॉम जॉन्सबर्ग, 2016 में डोनेट किया है। तो ये इमारत बनी है सब लोग की मदद से, अल्लाह सब कबूल करे। बच्चे देखो लड़की लोग की तरह शर्मा रहे हैं और भाग रहे हैं खेळते. अरे मी तुमचा गावाचाच आहे, जवळचा गावचा आहे. तुम्ही असे नवरीसारखे लाजताव काय पोरांनो? हा युट्यूबवर येणार आहे. चॅनलचं नाव आहे कोकणी माउंटेनियर. सबस्क्राईब करायचं चॅनल. हा हा आत्ता जाऊन पहिले मी बघता किती माझे सबस्क्रायबर वाटतात ते राजेवाडीचे. 1000. हा कोकणी माउंटेनियर. माउंटेनची स्पेलिंग माहिती आहे ना? अरे गुड. हुशार. होतं नाव काय? शिहाब. अरे एक शिहाब चतुर चाललं माहिती आहे हजेला चालत. हा तू पण जाणार आहेस? हाँ नहीं ना होती बोली. अभी हम जा रहे हैं हमारी डॉक्टर नाजिया काफी साहबा के घर की तरफ. घर में नहीं होगी तो भी चलेगा, कम से कम उनके घर का दीदार कराएंगे. नहीं तो मुझे बहुत गाली पड़ेगी, बहुत डांट पड़ेगी. पूछते हैं है क्या? नहीं होगा, बंद दिख रहा है ना. है कोई तो होगा अंदर. ये डॉक्टर नाजिया कापड़ी साहबा, उनके वालिद अशरफ कापड़ी साहब, उनका मकान है. तो चले, है ना? नहीं है, कपड़ा सूखता है. एक मिनट ना सुरू केला घेतला. हाँ चला मस्जिदला जायचं. मस्जिदला असं ना, है ना?
मदरसा गेला हां ही वर बघा जुना किती बेस होता मेंटेन नाही केलं सगळे लोक सगळ्यात रिच फॅमिली होती आमच्या गावात. मग गाव सोडून गेले नाही ती खलाच झाली तितर बितर झाली फॅमिली. म्हणजे आहेत ना हयात आहेत ना इकडे तिकडे पण आमच्या गावांचे डॉक्टर तांबे त्यांचा पोरगाचा डॉक्टर झाला आहे. डॉक्टर तांबेज क्लिनिक अब्दुल मजीद रियाज तांबे त्यांचे अब्बा पण डॉक्टर होते त्यांचे. वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। हमारे साथ बहुत ही राजवाड़े की मौजूद हस्ती मौजूद शख्सियत और इनकी फ़िक्र से रहमत मुल्ला की मस्जिद और मदरसा की तामीर भी हुई। हज़रत का नाम है हाफिज़ शेख मोहम्मद जोले साहब और इनकी आवाज़ में हम जो मस्जिद की आयत जो है वो अभी आपके सामने तिलावत फरमाएंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाह मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अमिल सालिहन फलहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا حي على
के बच्चों के लड़कों के मदरसे की तरफ चल रहे हैं। बच्चों का मदरसा, छोटे बच्चों का मदरसा सिर्फ हम जा रहे हैं। तो यहाँ के छोटे बच्चों का ये मदरसा है जहाँ पे बच्चों को दीनी तालीम दी जाती है। ये मदरसा है बच्चों का, मदरसा ज़ियाउल कुरान। बोर्ड ना है, अच्छा कुरान गिरा, अच्छा ओके। भाई वो सामने मस्जिद और मदरसा है ना, उसका नाम क्या है? उसका किफालत करके नाम रखा है अभी फिलहाल। मस्जिद का बोर्ड मिलेगा। अच्छा हाँ बोर्ड मिलेगा। तो यहाँ के इलाकों को, यहाँ के बस्ती के लोगों को मेन मस्जिद जो है वो दूर पड़ती थी, इसलिए यहाँ इनके आसानी के लिए यहाँ के बच्चों को तालीम के लिए भी और नमाजियों के लिए भी एक मस्जिद अलग से बनाई। तो गांव की तीसरी नई मस्जिद है और ये जमातुल मुस्लिम के ही अंडर में सब है। जमातुल मुस्लिम राजेवाड़ी के ही एक किफ़ाला मकतबा रहमत मोहल्ला राजेवाड़ी रहमत मोहल्ला। अच्छा, हाफिज़ साहब शेख मोहम्मद जोले साहब इसी मदरसे में माशाल्लाह, और सदर साहब वहाब कापड़ी साहब है, ठीक है, उन्हीं की बनाई हुई। अच्छा, हाफिज़ साहब ने बनाई हुई मस्जिद है माशा। अच्छा हाँ, उनके मशवरे से ये बनी हुई। और ये मोहल्ला है और ये मोहल्ले का नाम है रहमत मोहल्ला माशाल्लाह। तो हाफिज़ साहब के घर पे चलते हैं। हाँ, क्या आपकी चाचा का घर है? माशाल्लाह। शेख मोहम्मद जूले साहब का मकान है और ये आसपास उनके भाइयों का रखा सब। ये भी मोहल्ला रहमत मोहल्ला का है ना। हम लोग इधर आ रहे हैं और मौलाना उमर कापड़ी साहब का घर दिखा रहे हैं आपको। तो जाम्बिया में रहते हैं। ये मौलाना उमर कापड़ी साहब का मकान है और काफ़ी नामवर है और तिजारत करते हैं जाम्बिया में। जुमा की नमाज के बाद यहाँ पे फर्स्ट केयर फार्मेसी, किसी कापड़ी साहब का मेडिकल स्टोर है, इसकी ओपनिंग हो रही है। हमको हजरत मेरे साथ यहाँ की हस्ती बहुत यार हमारे चैनल को देखते हैं और फॉलोअर भी है, हमारे बहुत चाहने वाले भी है। मस्जिद से ही मुलाकात हुई थी, वहीं से सलाम दुआ शुरू हुई इशारों में। रफ़ील गंबाडे साहब है, ये यहाँ की कुछ हिस्ट्री बताएंगे, क्योंकि जिस गांव में जा रहे हैं और वहाँ के लोगों को हिस्ट्री मालूम होना चाहिए और दूसरे लोगों तक पहुँचना चाहिए। रफ़ीक साहब जी अस्सलाम वालेकुम। गाँव का बहुत बड़ा योगदान है मुल्क के लिए जी। जैसे कि ये अभी जो ब्रिज टूटा था, हाँ, जो बस्ती 2017 में, हाँ, वो जो उसके मजदूर इस गांव के थे। हाईवे बनाने में राजवाड़ी का बहुत बड़ा किरदार है। गांव में हम निसारी बहुत है, गांव में एकजुटता बहुत है। और दूसरी मखसूस बात यह है कि जब ये गांव का नाम ही राजवाड़ी है, राजेवाड़ी इसलिए है कि जब शिवाजी महाराज हमारे लेजेंड हमारे, हाँ, जब वो प्रतापगढ़ से रायगढ़ जाते थे तो वो उधर राजवाड़ी के इधर पड़ोस में राजवाड़ी का पार्ट है, इसको पहले बोंडुकले बोलते थे। वो तो वहाँ पे वो चंद घंटे रहते थे। उनके खादिम जो थे ना, जो काजी जो है ना, इस गांव पे की काजी थे, काजी सावंत वगैरह वगैरह। उनके पास उनके वो ज़माने के पुराने इस्लाहात भी थे। अभी वो तकरीबन 30-40 साल पहले वो दरहम बरहम हो गए, इनको जंग लगा, यानी मिट्टी हो गई। और दूसरी और एक खास मखसूस बात यह है कि हमारे गाँव के एक बुजुर्ग शख्सियत जो 100 साल की उम्र में वफात पा चुके, उनका नाम है अब्दुर्रहमान इब्राहिम सावत। हाँ, उन्होंने गांधी जी को देखा है और जब गांधी जी ने आवाज उठाई कि खादी पहनो, तब से वो खादी पहन रहे थे। आज अभी हाल ही में उनका 4-5 साल पहले इंतकाल हुआ है। 100 साल की उम्र तक। हाँ, तो वो उनका जो है ना बहुत बड़ा किरदार रहा है वतन की आज़ादी में, मुसलमानों का किरदार। जो किसी ने किताब लिखी है, अभी नाम याद नहीं आ रहा है, उसमें उनका जिक्र किया गया है। हाँ जी। और जनाब अब्दुर्रहमान इब्राहिम सावत इस गांव के पहले सरपंच थे जी। और बहुत पुराने BSc भी थे माशाल्लाह, हाईली क्वालिफाइड थे। हाँ, और माशाल्लाह खुश अखलाक और जमील और अच्छी सीरत थी उनकी अल्हम्दुलिल्लाह। साथ साथ दिन का भी माहौल रखते थे वो। दूसरी और एक मखसूस बात यह है कि सेकेंड वर्ल्ड वार में, जो कि सन 1939 से 42 तक चली ना, 1939 से 44 तक सेकेंड वर्ल्ड वार चली। और इंडिया जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ थी, इसलिए हम लोग सपोर्टर थे, हमारे फौजी थे इसके ब्रिटेन के साथ। तो ब्रिटिश यानी ब्रिटेन, अमेरिका, इनका जो ग्रुप था और इनके अगेंस्ट वाले थे जर्मनी, इटाली वगैरह जो, और बल्कान जो रियासतें थी। तो उस वक्त जो क्या हादसा पेश आया था वो बताइए। हाँ,
वो जब जर्मन ने जब आबदोज कश्तियों का इस्तेमाल किया था मरीन शिप का, तो एक वक्त उन्होंने बमबारी की थी, मुल्कों ने बमबारी की थी, तो शिप पर ये हमला किया था। हाँ, तो इस गांव के सबसे ज्यादा घर से दो चार भाई लोग सीमेंट सगे भाई सीमेंट कोकन के लोग शिप पे काम करते। तो तकरीबन वो उस शिप में बहुत काफी कोकनी लोग मुस्लिम थे। उसमें इस गांव के 7 अफराद थे जो एक वक्त शहीद हो गए दूसरी जंग अजीम में। उनके फैमिली का नाम गिरे, काजी, वलीले, चाफेक और भागशे, सावंत वगैरह थे। मेरे अब्बा आपको नाम के साथ बता सकते हैं, वो अभी माजूर आप आ नहीं सकते। वो इस तरह से मुझे देखिए लोगों से जब मिलते हैं और मिलना जुलना होता है तो तारीख भी मालूम पड़ती है। तो आपका जनाब रफीक लंबाटी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। और जो जर्मनी ने जो हमला किया था ब्रिटिश जो शिप पर, उसमें मेरे नाना भी थे और नाना जख्मी हो लेते और वैसे तैरते हुए लकड़ियाँ की जो तख्ते का सहारा लेके किनारे पे आए थे और बाद में इंडिया चले। इंडिया आने के बाद उन्होंने वापस शिप पे नहीं गए, बल्कि ब्रिटेन की रानी जो विक्टोरिया थी उन्होंने उनके लिए गोल्ड मेडल भी भेजा था इंडिया में और उन्होंने वापस भी किया था उस गोल्ड मेडल को। तो ये हिस्ट्री इस तरह की है और ये लोगों तक पहुंचना चाहिए। हमारे चैनल का भी यही मकसद है। शुक्रिया जी। तो हम चाहते हैं कि लोग आप चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे वीडियोज़ भी हमारे देखें। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मेरे सामने मौजूद है मौलाना रजब बरमारे साहब। मैंने अल्लाह से दुआ की थी कि ये बंदे जो बहुत ही मुअज़्ज़िज़ हमारे हैं और अल्लाह के नेक बंदों में हैं, और यहाँ का जो मदरसा शाहिदा अली बनात जो है उनके मोहतमीम साहब हैं और बहुत ही मुखलिस, सबको हंसाने वाले, रोने वाले को हंसाने वालों में से हैं। मस्जिद में आज जुमा है, जुमा में उनसे मुलाकात हुई तो सबसे पहले ये सवाल किया, भाई खाने का क्या इंतज़ाम है? तो कहा फ़हीम भाई जो है हम लोग कहीं होटल में जाने वाले खाने के लिए। तो बोले नहीं, मदरसे का खाना खाओ और मेरे साथ में खाना खाओ और जो भी होगा मेरे यहाँ पे आप खाना खाओ। तो दावत को इनकार नहीं कर सकते, खासकर मौलाना लोगों की दावत को तो इनकार करना ही गुनाह है। तो रजब साहब जो है ना, ये बहुत ही नेक और मुखलिस। मैं रजब साहब से अकाउंट नंबर लूँगा इस मदरसे का। ये मदरसा लड़कियों का खास जो है लड़कियों के लिए है, लेकिन यहाँ पे सहूलत बहुत अच्छी है कि जब स्कूल में जो बच्चियाँ पढ़ती है और छुट्टियाँ जब होती है तो वैकेशन का सही इस्तेमाल कैसे करें, बच्चों में दीनदारी कैसे लेकर आए, और जिनको बेसिक मालूमात नहीं होती है, बहुत सारा दीन जो सीखना चाहते हैं, अगली मालूमात लेना चाहते हैं, अपनी अरबी ज़बान को इम्प्रूव करना चाहते हैं, मखरज के साथ पढ़ना चाहते हैं, और बहुत सारे अरकान से बच्चियाँ हमारे आज की वाकिफ़ नहीं होती है। इंग्लिश मीडियम के स्कूलों में दीनियात के सब्जेक्ट नहीं होते हैं जो गैर मुस्लिम के स्कूल होते हैं, उन बच्चों के लिए यहाँ बहुत काफ़ी अच्छा इंतज़ाम भी है। तो आज हम देख रहे हैं इर्तिदाद की तरफ हमारी बच्चियाँ जो जा रही है, उसके जिम्मेदार हम खुद भी हैं। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि इस मदरसे में आपकी बच्चियाँ किसी भी मुल्क के कोने से हो, यहाँ भेज सकते हैं। बेहतरीन इंतजाम, अच्छे आलिमात भी हैं, मोहतमीम साहब इनकी निगरानी में सारा काम होता है, पर्दे का पूरा इंतजाम, खाने का रहने का बहुत अच्छा इंतजाम है। जो यहाँ नादिर और जो लड़कियाँ पढ़ती, गरीब जो यतीम लड़कियाँ होती है भी, उनके लिए आपका पैसा जायज़ है। कुछ अच्छे घरों की लड़कियाँ हैं वो अपनी फीस अदा करती है, लेकिन जिनका कोई सहारा नहीं होता वो आप जैसे मुखर हजरात से ही ये काम चलता है। तो मैं आपसे दिल से कहूँगा, हक से कहूँगा, जोर ज़बरदस्ती से कहूँगा, आप अपने सदकात, खैरात, ज़कात यहाँ पे जमा कर दीजिए, यहाँ भेज दीजिए। आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। आपका अगर एड्रेस मुकम्मल रहा, कॉन्टैक्ट नंबर भी मुफ्ती साहब का मिलेगा, आप उनको व्हाट्सअप कीजिए कि आपने रकम भेजिए और भूल जाइए, अल्लाह पे छोड़ दीजिए। सारा सवाब जो है अल्लाह की तरफ से आपको मिलेगा। और हमारे यहाँ जो बेदीनी जो फैली है उसको रोकने के लिए अच्छी माँ जो रहती है, ईमानदार दीनदार अगर माँ रहेगी तो उसकी कोख में पलने वाली बढ़ने वाली औलादें भी माशाल्लाह जिंदा रहेगी। ये सवाब जो आखिरत तक आपको मिलते रहे। बहुत सारी हमारी बच्चियां आला तालीम हासिल करते हैं, उनके माँ बाप पढ़ाते हैं, बहुत सारे गल्फ में हमारे रहते हैं और या उन पर भरोसा करते हैं, और ऐसी बच्चियां गैरों के हाथ में जब वो चली जाती है बहुत तकलीफ होती है। हमको तो होती है, जिनकी माँ बाप जो उन पर क्या गुजरती होगी। तो आपके माँ बाप में कमजोरियाँ, खामियां, खराबियां कुछ भी हो सकती है, लेकिन आपको अपनी आखिरत की आप ही देखना है। ये दुनिया की जिंदगी यहाँ की रंगीनी न देखें। कौम के पास बहुत ज्यादा सरमाया है जी, और कोकनी कौम किसी काम को करने पर आती है तो बहुत कुछ करती है और कर सकती है, आज तक बहुत कुछ किया है जी। तो कुछ
जो वीडियो देखने वाले लोग हैं हमारे हिंदुस्तान के हो या अरबस्तान के हो, जहाँ पर भी अफ्रीका, लंदन, अफ्रीका सब लोग देखते हैं। जज्बा रखें कि अभी खेत काटने के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में क्रिकेट मैच के प्रोग्राम रखने के मुकाबले में वहाँ पर हजारों और लाखों के इनामत रखने के मुकाबले में ऐसा करें कि ये लाख रुपए और करोड़ों रुपए अपनी कौम की अच्छी तालीम के लिए खर्च करें। अच्छा हॉस्पिटल बनाए, मेडिकल बना रहे हैं जहाँ पर बच्चों की तालीम अलग हो और जो है हमारी कौम आगे बढ़ सके, और इन चीजों से हम अपने आप को बचाएं। और करने पर आएंगे तो बहुत आसान है, हमारे पास कोई रहबर नहीं, गाइडलाइन नहीं है, इस वजह से हम लोग पीछे रह जाते हैं, ऐसा कहना है। लेकिन जब कोई मर्द आगे बढ़ता है तो उसके ऊपर पूरा एतमाद और भरोसा करके उसका ताउन करने की कोशिश करेंगे। तो मेरा हजरत मानना यह है कि देने वाले हाथ बहुत है, बस लेने वाले अपने दिमाग और अपने अच्छा आइडियाज, अपने प्रोजेक्ट सामने रखेंगे तो लोग खर्चा करेंगे ना, करते हैं माशाल्लाह। चले फिर हम लोग काम शुरू करते हैं। यहाँ सामने खाना है और खासकर मौलाना के यहाँ का खाना, अरे माशाल्लाह, एक गोश्त का कोरमा, सालन और सब्जी, तरकारी, चावल, पापड़, फ्रूट के साथ। खाने के बाद दुआ होने वाली है, उसमें भी शरीक होना है आप लोगों को। अभी मोहतरम मौलाना रजब बरमानी साहब इस बस्ती के लिए और अमूमन पूरी उम्मत के लिए दुआ फरमाएंगे। हज़रत दुआ फरमाएंगे। अखलाक नागुन्ने साहब कोकन में बहुत सारी जगहों पर जाकर लोगों से मिल रहे हैं और कोकन वालों को कोकन के इलाके से मुतारफ़ करा रहे हैं और तारीखी चीज़ें कुछ लोगों के सामने ला रहे हैं। अल्लाह ताला इनकी कोशिशों को, काविशों को कबूल फरमावे। ये मुसाफिर की तरह यहाँ आए थे और जा रहे थे होटल में खाने के लिए, मैंने उनकी तवज्जो की, यहाँ पर खाने के लिए आ गए हैं। उन्होंने कहा कि आप यहाँ पर बस्ती वालों के लिए दुआ करो। इस हद तक तो ठीक है, लेकिन उन्होंने मदरसे का थोड़ा सा तारुफ कराते हुए लोगों से अपील की है कि आपके पास जो रकम है वो आप जो है वो मदरसे के लिए दे दीजिए। तो आपके पास जो प्योर रकम है, यानी न ज़कात की न सदक़े की, उसको पहले आप मदरसे के लिए दें। उसके बाद जो सदका ज़कात की रकम आपके पास है उसके लिए आप अपने पहले रिश्तेदारों को दें और फिर गरीबों, यतीमों, ब्याहों, मिस्किनों को जो है उनका हक पहुँचावें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम फिल आलमीन इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम फिल आलमीन इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका अल-अफ़्व वल आफ़िया फ़िद दीन दुनिया वल आख़िरह। अल्लाहुम्मा आफ़िना मिन कुल्लि बलाइद दुनिया व अज़ाबिल आख़िरह। रब्बना ला तजअलना फ़ितनतल लिल क़ौमिज़ ज़ालिमीन व नज्जिना बिरहमतिका मिनल क़ौमिल काफ़िरीन। इलाहुकुम इलाहु वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवा अर्रहमानुर रहीम। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका अल-हुदा वत-तुक़ा वल-अफ़ाफ़ वल-ग़िना। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका रिज़ाअका वल-जन्नह व नऊज़ु बिका मिन सख़तिका व ग़ज़बिका मिन अज़ाबिन नार। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। या मुजीर या मुजीर या मुजीर। अल्लाह हम सबके जमा होने को, बैठने को कबूल फरमा। अल्लाह गुज़श्ता से साल बारिश के मौसम में जो हमने हालात देखे हैं और बस्ती पर जो हालात आए हैं, इस साल बारिश भी हुई, पानी भी भरा, लेकिन गुज़श्ता साल की जैसी आफत और बलाएँ हम पर आई नहीं हैं। तूने हमको महफूज रखा है, सारे इलाके को महफूज रखा है। अल्लाह जैसे आज तूने आफियत के, हिफाजत के फैसले फरमाए हैं, आइंदा के लिए पूरे कोकन ने, मुल्क के पूरे आलम इस्लाम के मुसलमानों के लिए आफियत के फैसले फरमाइए और सबके हक में खैर के फैसले फरमाइए। जो लोग रोजी रोटी के लिए वतन से दूर गए हुए हैं, अल्लाह सबकी रोजी रोटी में बरकत अता फरमा। अल्लाह जिस तरीके से अपने घर वालों को हंसते खेलते रुखसत किया है, अल्लाह अपने घर वालों के पास खुश और खुर्रम वापस आ जाए, ऐसी शक्ल और सूरत पैदा फरमा। अल्लाह कितने लोग गए वापस नहीं आए, वहीं पर दफन हो गए। अल्लाह कोई दुनिया के खातिर गया, कोई दिन के खातिर गया। अल्लाह जिसके मुकद्दर की जहाँ की मिट्टी थी वहाँ पर वो पहुँच गए हैं। अल्लाह जितने हमारे भाई गलत मुकदमत में माखूज हैं उनकी रिहाई के फैसले फरमा। कितने ईदें बीत गई, बच्चों माओं से पूछते हैं अबू के लिए कब आएंगे, माएँ बच्चों को दिलासा देती रहीं
कितने माँ बाप अपने बच्चों के दीदार में उनकी बीनाई चली गई, दुनिया से भी चले गए, वो जेल से वापस नहीं आए। अल्लाह जितने भी लोग गलत मुकदमात में माहूद हैं उनकी रिहाई के फैसले फरमा। हमारे कौम में ऐसे लॉयर पैदा फरमा अल्लाह के वो उनकी तरफ से केस का मुकदमा हल कर सकें, रजाकाराना तौर पर काम कर सकें, ऐसी शक्ल सूरतें पैदा फरमा। दिन के जितने शोबे काम कर रहे हैं अल्लाह सबको परवान चढ़ाने के फैसले फरमा। जो जिस लाइन में काम कर रहा है अल्लाह उसकी मेहनतों को और खिदमतों को कबूल फरमा। दाएं से बाएं से, ऊपर से नीचे से, आगे से पीछे से, हर एतबार से उनकी मदद फरमा, हिफाजत फरमा। अल्लाह जितने खैर के काम हो रहे हैं इसमें अपना ताउन और मदद नुसरत शामिल है नसीब फरमा। अल्लाह मदारिस की, मसाजिद की, मकातिब की, खानकाहों की हिफाजत फरमा। अल्लाह जो लोग अच्छी निगाहों से देखते हैं सबको कबूल फरमा। जो दामे दिरमे सफूने अल्लाह ताउन करते हैं, मुफीद मशवरों से नवाजते हैं, अल्लाह सबको कबूल फरमा। अल्लाह जो बुरी नज़र से देखते हैं उनको हिदायत अता फरमा और हिदायत के काबिल न हो तो ज़मीन से पाक फरमाने के फैसले फरमा। अल्लाह हमारी दुआओं को सुनने वाले, देखने वाले बहुत हैं, और कितने लोग इस पर आमीन कहेंगे और कहते रहेंगे। अल्लाह जिस वक्त मुसीबत और हालात आते हैं उस वक्त जो दिल की कड़प और तड़प से दुआएं निकलती हैं अल्लाह वो बाअसर होती हैं। अल्लाह इस वक्त में कोई हम पर हालात नहीं हैं। अल्लाह गुज़श्ते साल के हालात का तज़किरा करते हुए और जिन लोगों ने हमको ताउन किया है अल्लाह, और इलाके के अलावा बाहर के इलाके के लोगों ने भी यहाँ का रुख किया है अल्लाह, जिन्होंने भी जिस तरह से ताउन किया है तो उन ताउन को खूब जानता है और हमारे इलाके वाले भी बेहतरीन जानते हैं जिन लोगों ने ताउन किया है अल्लाह। उसमें से कितने लोग दुनिया से चले भी गए अल्लाह, उनके कब्रों में करवटा करवटा आराम नसीब फरमा। अल्लाह उनका ये सदक़े जारिया वाला अमल उनको आखिरत तक और मरने के बाद जन्नत में जाने तक के मराहिल में अल्लाह उनके हक में मुफीद व कारआमद फरमा। अल्लाह हमें भी अपने औलादों के साथ में नेक काम करने की तौफीक अता फरमा, सदक़े जारिया के काम करने की तौफीक अता फरमा। जिन लोगों ने अपने एतबार से जो भी ताउन किया है अल्लाह जो हयात है उनकी उम्र में बरकत अता फरमा, उनके रोज़ी रोटी में बरकत अता फरमा, उनके आल औलाद की नस्लों को फलने फूलने का ज़रिया सबब बना। अल्लाह उनको सेहत और तंदुरुस्ती से नवाजने के फैसले फरमा, बीमारों को शिफा अता फरमा। अल्लाह जो बेनिकाह उनके हक में नेक सारे जोड़े का इंतज़ाम फरमा। अल्लाह जो गलत तरीके से अपने जान माल को खर्च कर रहे हैं अल्लाह सही रुख पर लाने के फैसले फरमा। अल्लाह हमारी दुआओं को अपने फजल करम से कबूल फरमा। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अनु सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसी दुआ पे इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। आप सभी ने पूरा वीडियो देखा, बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी मोहब्बत का इज़हार